हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में आप सबसे वादा किया था कि हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे कि किस तरह से हम अपने कैरेक्टर को किसी वर्क साइकिल के साथ साथ पर्सनालिटी वगैरह भी दे सकते हैं, और साथ ही जो हमारे एसेसरीज हैं उन पर वर्क साइकिल का क्या इफेक्ट होगा। तो आइए इन्हीं सब डिटेल्स को क्लियर करते हैं आज हम अपने इस सेशन में। तो जैसा आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में ये एक वर्क साइकिल क्रिएट किया था। तो आइए देखते हैं हम इसी वर्क साइकिल पर किस तरह से जो डेडपुल की पर्सनालिटी है उसको ऐड करते हैं। तो जो डेडपुल का कैरेक्टर है उस कैरेक्टर में बेसिकली जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। तो बेसिकली जो डेडपुल का वर्क है, न तो वो कंप्लीटली राउडी है और न तो वो पूरी तरह से फेमिनिन है। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से उस वर्क साइकिल को क्रिएट करते हैं अपने इस वर्क साइकिल से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे फ्लेक्सिबल कैरेक्टर्स हैं उनका जो हिप मूवमेंट है वो नॉर्मल कैरेक्टर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। तो बेसिकली इन दैट केस हमने जो इसका मूवमेंट लेना है, हमने जो इसका हिप मूवमेंट लेना है वो थोड़ा ज्यादा और थोड़ा फ्लोई मूवमेंट लेना है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर चेंज किया, हमने एक की लगाई, एज यूजुअल हम अपने लास्ट फ्रेम में भी एक की लगाएंगे, और सिमिलरली जो हमारा बीच का की फ्रेम है उसमें भी हमने सिमिलरली उसी तरह से कीज लगा ली। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपना जो हिप मूवमेंट है उसको बढ़ा दिया। जैसे ही हम अपनी हिप मूवमेंट को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा शोल्डर मूवमेंट है वो भी हमारे हिप मूवमेंट को बैलेंस करेगा। तो हम अपने शोल्डर मूवमेंट को भी बिल्कुल उसी तरह से बढ़ा देंगे। इट विल बी गुड अगर हम इसको अपने फ्रंट व्यू में देखें। तो हमारा जो शोल्डर रोटेशन है हम उसको भी इंक्रीज करेंगे एज पर जो हमारा हिप मूवमेंट है। और जो दूसरी चीज है, जब हम फ्लेक्सिबल वॉक करते हैं तो हमारा जो सीओजी है वो क्या है, थोड़ा सा आगे के डायरेक्शन में होता है। यानी अगर हम बात करें सीओजी की तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगा। अब जो अगली चीज आती है वो है हमारा पैर का गैप। जो हमारे फुटस्टेप्स हैं, अगर हम इस तरह के वॉक करते हैं तो हमारे फुटस्टेप्स में जो है वो डिस्टेंस क्या है, काफी कम होता है। तो हमने यहाँ पर क्या है कि अपने फुटस्टेप्स का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने फ्रंट व्यू से थोड़ा सा फुटस्टेप का जो डिस्टेंस है उसको कम कर लिया वाइल क्रॉसिंग योर लेग्स। और जो हमारे आर्म्स का मूवमेंट है वो जो डायरेक्शन है उसका वो आपका बाहर की तरफ रोटेशन होगा। ये आप देख सकते हैं कि हमने एक्स रोटेशन को बाहर की तरफ कर दिया है, और जब भी ये आगे आएगा तो ये भी बाहर की तरफ ही होगा। बट हाँ, जो डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बॉडी है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो हमेशा कम ही होगा। और क्योंकि हमारा सीओजी आगे है तो हमारा हैंड जो अम, आगे आ रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं आएगा। सिमिलरली
अगर मैं बात करूं अपने इस आर्म की, तो ये भी बाहर की तरफ होगा। अगेन जैसा कि मैंने भी आपको बोला कि ये बहुत बॉडी से बहुत दूर नहीं होगा, तो आप यहाँ पर भी सेम की को कॉपी कर सकते हैं और इसका जो डायरेक्शन है वो आप इस तरह से बाहर की तरफ रख सकते हैं। अब अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब हम इस तरह के वर्क्स करेंगे तो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ 32 फ्रेम्स ले रहा हूँ, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं Alt 1 इज अ टॉगल ऑफ हमारा कंट्रोलर, तो हमने यहाँ पे Alt 1 से अपने कंट्रोलर्स को सिलेक्ट कर लिया और हम इसको करीब 30 फ्रेम्स तक जो है उसको बढ़ा लेते हैं। और हमने यहाँ पर 29 फ्रेम कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लास्ट फ्रेम और फर्स्ट फ्रेम सेम है, सो हमने इसको क्या है थोड़ा सा बढ़ा लिया। अब इन दैट केस क्या होता है कि इस तरह के वॉक्स में जनरली हम पैर को बहुत ज्यादा मोड़ते नहीं है। तो अगर आप यहां पर देखें तो दिस इज मोर ओवर ओके, लेकिन जो हमारा यहाँ पर सीओजी है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। दिस इज फाइन, दिस इज मोर ओवर थोड़ा ऊपर। नाउ अगेन ये नीचे है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं 30th फ्रेम पर आकर ये सेम जो की फ्रेम है उसकी कॉपी कर लेता हूँ। और साथ ही जो इस तरह के वॉक्स में जो पैर का रोटेशन है ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होगा, बहुत ज्यादा जो हमारे पैर हैं वो एक्टिव नहीं होंगे, ये मोर ओवर नीचे ही रहेंगे। सिमिलरली हम जो हमारा सेकंड फुट है उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। दिस इज ओके। अभी यहाँ पर ये डिस्टेंस मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मैं इस डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। और साथ में इस बार हम कुछ एसेसरीज जो हैं उनके मूवमेंट्स की बात करते हैं। तो लेट्स सपोज जब जो हमारा शोल्डर है वो उठा हुआ है, तो उसके अपोजिट में हमारा ये जो सोर्ड का जो हमारा अटैचमेंट है वो कुछ इस तरह से हम रखते हैं। और जब हमारा ये शोल्डर इधर होता है तो हम इस चीज को कुछ इस तरह से रखते हैं। और जब हम यहाँ मूव करते हैं, सो बिल्कुल इसमें हम थोड़ा सा एक ओवरलैपिंग ऐड करते हैं। आप इस ओवरलैपिंग को यहाँ पर अपने
ग्राफ एडिटर में देख भी सकते हैं। और लेट्स सी ये किस तरह का लगता है। सो यू कैन सी कि अभी जो इसका सोड है उसमें एक फ्लोई सा ओवरलैपिंग हो रहा है। सिमिलरली आप इसके गन्स, ग्रेनेड्स, जो अटैचमेंट्स हैं, उन सब में इस तरह से ओवरलैपिंग ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से हमने अपने बड़े ही नॉर्मल से वॉक साइकिल में एक पर्सनैलिटी ऐड किया है, जो कि हमारे पिछले वॉक साइकिल से बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। तो आशा करता हूं आप सबको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना है तो भी आप उसे हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखें आप सब अपना, अपनों का और हमारे समाज का। धन्यवाद।